हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का वीडियो का टॉपिक है इंडिया भूटान रिलेशंस। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये आपके यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज। तो भूटान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पर जो भूटानीज किंग है जिग्मे खेसार नामग्येल वांगचुक, ये हिंदुस्तान में अपने विजिट यानी कि अपने दौरे पर आए थे और यहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत हुई हैं इनकी हमारे प्रधानमंत्री के साथ। काफ़ी सारे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे इंगेजमेंट्स वगैरह के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे कवर इस पर्टिकुलर वीडियो में। इंडिया और भूटान के रिलेशंस को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखना। और दूसरी चीज़, आप लोगों को यहाँ पर ये और ज़रूर देखना है कि इंडिया और भूटान किस हिसाब से यहाँ पर जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, भूटान किस तरफ आता है इंडिया के कंपैरिजन में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर वेरियस डायमेंशन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजिक वे में देखें तो भूटान जो है वो सर्व करता है अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, प्रोटेक्ट करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसको हम लोग यहाँ पर चिकन्स नेक भी बोलते हैं, जो आपका डोकलाम स्टैंड ऑफ था 2017 का, उसको यहाँ पर रीस्टैब्लिश किया गया है भूटान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया के तौर पर। एंड भूटान डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो भूटान है उसके किसी भी प्रकार के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ नहीं है। हिस्टोरिकल वे में अगर हम देखें तो इंडो भूटान ट्रीटी, आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि यहाँ पर 1949 की है, जो कि एक बेडरॉक थी ऑफ इंडिया एंड इट्स भूटान रिलेशनशिप। और ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो ट्रीटी है वो कब की है, 1949 की, यानी कि हमारी आज़ादी के 2 साल बाद की। क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि हम लोग नई नई सत्ता हम लोगों के हाथ में आई थी। अब अपने देश को हम लोगों को यहाँ पर अपने हाथ में चलाना था। अब तक यहाँ पर 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को चलाया, वहीं पर बात करी जा रही थी कि खुद से चलाने की। तो आसपास के जो हमारी कंट्रीज थी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलना वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसी टाइम पर अगर हम एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1949, जो कि यहाँ पर एक नींव की तरह वर्क करी, ठीक है, इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप के लिए। इकोनॉमिक पर्पस के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान जो है वो भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में। अगर देखा जाए यहाँ पर हम दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है, ठीक है, विद द बेनिफिट्स ऑफ लैंडलॉक स्टेट्स जैसे कि आपके असम हो गई, अरुणाचल प्रदेश है। तो इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि वो भूटान को यहाँ पर सपोर्ट करेगा इन अपकमिंग 13 5-year प्लान, ठीक है, फॉर योर 12 फाइनेंशियल ईयर प्लान। इंडिया हैड प्रोवाइडेड करीब 4,500 करोड़ रुपीज़ टू इट। ओके, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म जो है, इंडिया ऑल्सो ऑफर्स वेरियस स्कॉलरशिप्स फॉर भूटानी स्टूडेंट्स, ठीक है, थ्रू योर नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप, एम्बेसडर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर कई सारी स्कॉलरशिप्स भी जो हैं वो इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो भूटानी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करी जाती है। एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भूटान के अंदर एंड एक्सपोर्टिंग सरप्लस पावर टू इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि आपका चोका हो गया, आपका कुरीचू, आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो भी है, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो बिल्डिंग, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के बेसिस पर भी भूटान के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम रीजनल उसके बारे में बात करें तो दोनों ही नेशंस के बीच में दे हैव अ गुड रीजनल टर्म्स, जैसे कि बिम्स्टेक में भी दोनों साथ में हैं, सार्क में भी दोनों साथ में हैं। टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम एग्जांपल देखें तो ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है और इंडिया भूटान सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, इंडियाज़ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जिसमें भी यहाँ पर भूटान की मदद करी हिंदुस्तान ने। वहीं पर एनवायरमेंटल बेसिस पर इंडिया इज सपोर्टिंग भूटान इन इट्स एफर्ट्स टू बिकम कार्बन नेगेटिव
कंट्री। ओके, तो यहाँ पर दोनों के रिलेशंस अगर देखे जाएं तो प्लस पॉइंट्स हमें अच्छे खासे ही देखने को मिलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इश्यूज बिटवीन द टू कंट्री। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक घर में भी रहते हैं तो भी आपस में भाई बहन से लेकर किसी ना किसी में कुछ ना कुछ इश्यूज भी रहते हैं, तो उसी बेसिस पर कुछ अच्छाइयाँ हम लोगों ने अभी देख ली। अब इश्यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट। अब यहाँ पर देखिए सगे से सगा व्यक्ति हो, पर जगह की जो जंग है ना वो बहुत बड़ी है, ज़मीन की जंग बहुत बड़ी है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। द डिस्प्यूट्स ओवर द एग्जैक्ट डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज़। एक पैर की जगह के लिए भी इंसान बहुत लड़ता है, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। दूसरा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर। तो कंसर्न्स जो है भूटान में ओवर एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, भूटान जो है दैट दे हैव ऑल्सो सॉट ग्रेटर रेवेन्यू फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स। फिर है ट्रेड इम्बैलेंस। अगर हम ट्रेड इम्बैलेंस की बात करें तो भूटान जो है दैट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर इट्स इम्पोर्ट्स। वहीं पर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की बात करें तो भूटान ने रिस्ट्रिक्ट किया था द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स, साइटिंग कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑन भूटान्स कल्चर एंड सोसाइटी। वहीं पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो भूटान ने अक्यूज़ किया था इंडिया को फॉर इंटरफेयरिंग इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, पर्टिकुलरली जब इनके यहाँ पर 2013 के इलेक्शंस हुए थे तब। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन है, और उस कंक्लूजन पे अगर हम देखें, देखिए रिलेशंस आपके खट्टे मीठे हों तभी आगे बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑल्सो एंड द नेगेटिव साइड ऑल्सो, बट बोथ कम्स टू अ कंक्लूजन कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, फ्रेंडली रहे हैं, ठीक है, and they have been characterized by a deep sense of trust and understanding which will remain the same। ठीक है, अगर आपस में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं होता है तब तक तो ये रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी बेटर रहेंगे। और बाकी तो बोथ द कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड दोनों ही कंट्रीज में यहाँ पर अब एक दूसरे से आगे बढ़ने की तो होड़ है ही, दैट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर। सो बोथ कंट्रीज मस्ट एनहांस कनेक्टिविटी विच इज़ अ सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसीज। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोगों को यहाँ पर इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में क्लैरिटी से बताया है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ढंग से आप लोग यहाँ पर और इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो कवर करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है, बट एक संक्षिप्त रूप में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी हैं। ओके, चलिए क्लास को एंड करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए यूपीएससी मेगा बंडल, गेट अप टू 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑन योर IAS सब्सक्रिप्शन। देखिए अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आया है कि आप लोगों को मिलेगा 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव, जो यहाँ पर आपको देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और यहाँ पर आपको मिलेंगे फुली पेड QEP, प्रीलिम प्रैक्टिस बुकलेट, प्रिंटेड नोट्स, और ये आपको तब मिलेगा जब आप 1 साल या 1 साल से अत्यधिक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेते हो। ऑफर वैलिड है कुछ ही टाइम तक, 8 अप्रैल तक, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके बाद अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए आरंभ बैच, डू एनरोल इन दिस। फाउंडेशन बैच है आप लोगों के लिए, इसमें भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 9 अप्रैल यानी कि संडे को है। कितने बजे? 11 बजे। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, और जब भी एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव। डू यूज़ द कोड वाइल यू आर एनरोलिंग, ऑलराइट। चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।